हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी नित्यानंद त्रयोदशी। आज श्री नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे है। नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे, वसंत भी अपीयर हुआ है। ये वसंत का मौसम जहाँ पे बहुत ही सुंदरता, हृदय में सुंदरता, दृष्टि में सुंदरता, सब आप इसे साइंटिफिकली ही देखोगे तो आप कहोगे कि ऐसा मौसम है कि अभी सर्दी और गर्मी बहुत ज़्यादा प्रभाव में नहीं होती। हालांकि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा है ठंड, पर फिर भी वसंत कहती है कि बहुत एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती और हल्की हल्की जो ठंड होती है और ये मंद हवाएं और ताज़े ताज़े फूल, हरियाली, ये खुशबू, ये मन में चंचलता और एक सुंदर एहसास होना, ये वसंत का आगमन, ये सुंदर आगमन, ये ये मौसम ऐसा है जिसमें हमारे स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। ये भक्ति के प्राकट्य का मौसम है। इसी मंथ में, इसी मौसम में नित्यानंद प्रभु आवागमन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कई भक्तवृंद आते हैं और पार्षद भक्तवृंद आते हैं। तो ये मौसम जो है, कोई अगर भगवान को समझे ना समझे तो इस मौसम की, वसंत पंचमी की भी बहुत पूजा आराधना करता है। पर ये इतने दिनों का एहसास, ये हमें भगवान के चरणों की ओर अट्रैक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करता है। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी है, जिसकी हमें सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत प्रिय हो ये दिवस हम सबको, हमारी जान बन जाए ये दिन। स्वयं गुरु तत्व हमारे लिए गुरु बन के ही हमारे को भक्ति देने आया है। वो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण बन के आते हैं तो श्री राम जी की सेवा में ही युक्त रहते हैं। वो कृष्ण के साथ बलराम जब बन के आते हैं तो भी वो सेवा में युक्त रहते हैं। पर जब वो नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं तो वो पूर्णतः गुरु बनकर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास जब नित्यानंद प्रभु ने इच्छा जताई कि मैं महाप्रभु आपके साथ ही नीलाचल में रहना चाहता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्मरण कराया कि आपके बिना भक्ति का विस्तार कैसे हो सकता है। आप गुरु तत्व हैं और इस समय आपने गुरु तत्व के रूप में ही अवतार लिया है, इसलिए आप में ही वह शक्ति है कि आप विश्व भर में, ब्रह्मांड में भक्ति का प्रचार और प्रसार कर सकते हो। और नित्यानंद प्रभु ने वो किया। भगवान के साथ ना रह के उन्होंने हर हृदय में भगवान को प्रकट करके वहाँ पे सदैव वास किया। नित्यानंद प्रभु सब कुछ है हमारे। हम आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की शरण लेंगे। हम चैतन्य भागवत जब पढ़ रहे थे तो हमारा यहीं पे रुका था कि नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आ गए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन होना है। तो ये ना कहने को एक घटना सी है, एक नॉर्मल घटना हम पढ़ जाएं शायद, पर इसमें बहुत इंडिकेशंस हैं। चैतन्य महाप्रभु एकदम से एक्सटेसी में आ रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं कि मेरे स्वप्न में कल कोई बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी आई। हाँ, उनका जो वर्ण था, उनका चेहरे का जो रंग था वो श्वेत वर्ण था। उनके हाथ में हल था। उन्होंने नीले वस्त्र पहने थे। वे अति ही दिव्यमान,
बहुत ही सुंदर थे और उन्होंने मुझे कहा कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। ऐसे स्वप्न का जब वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने अपने समस्त गौर पार्षदों के सामने किया तो सब समझ रहे हैं कि अवश्य ही कोई आने वाला है नवद्वीप में या आ गया है। अब मुरारी गुप्त जी जो हनुमान जी का अवतार हैं, मुरारी गुप्त ने कहा कि अवश्य जिसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं वो नवद्वीप में आ चुके हैं, अब हमें ढूंढना है। और चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर जी को और श्रीवास पंडित जी को यह आज्ञा दी कि जाओ नित्यानंद प्रभु उनको ढूंढो जो मेरे स्वप्न में आए, ठीक है, उनको ढूंढो। और हरिदास ठाकुर श्रीवास पंडित घर घर नवद्वीप में गए, सबके घर में जाकर उन्होंने उनका कि कोई नया व्यक्ति नवद्वीप में आया है, हर घर में जाकर उन्हें ढूंढा। पर 9 घंटों के परिश्रम के बाद वो उदास होकर वापस लौटे और उन्होंने कहा कि महाप्रभु हमें ऐसे कोई भी दिव्य व्यक्ति का ज्ञान नहीं हुआ कि वो आया है। हाँ, नवद्वीप के भीतर भीतर तो हमने सब जगह देखा, पर नवद्वीप के बाहर जाकर नहीं देखा हमने कि कोई आया है या नहीं। अब वैसे तो चैतन्य महाप्रभु कुछ भी रिवील नहीं करते कि वो भगवान है, उनके अंदर कोई शक्ति है, वो एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे हैं और कभी भी अपनी लीलाओं का अपनी दिव्य शक्तियों का प्रकाश कभी भी किसी के सामने नहीं होने देते। परंतु अब उनसे नियंत्रण नहीं रखा जा रहा। उनके सर्वोपरि सबसे भक्त शिरोमणि, उनके सबसे बड़े सेवक, उनके प्राण नित्यानंद, संकर्षण, लक्ष्मण, बलराम उनके इतने करीब हैं और वो अभी तक मिले नहीं। बिना किसी विलंब के चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा चलो मेरे साथ, और कुछ भी नहीं, कोई भी लीला करने की कोशिश नहीं करी चैतन्य महाप्रभु ने। सीधा दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति का प्रकाश किया, सीधा वहाँ गए जहाँ नित्यानंद प्रभु है, और वो था नंदन आचार्य का घर। कुछ भी नहीं चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा कि यहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, सीधा गए और नंदन आचार्य के घर में सीधा सबको लेकर चले गए और कहा यहाँ है वो जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिनके लिए मैं तड़प रहा हूँ, वो यहाँ है। इसका अर्थ क्या है? क्या हरिदास ठाकुर जी भक्त नहीं है? क्या श्रीवास पंडित भक्त नहीं है? है, अवश्य है, पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु ये स्पेशली यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं कि मुझसे नित्यानंद मांगो। नित्यानंद सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। नित्यानंद स्वयं तुम्हें अपने आप को नहीं दे सकता। नित्यानंद केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं। नो इधर उधर कुछ नहीं, ओनली वन शेल्टर, और कहीं नहीं, केवल एक ही चैतन्य महाप्रभु। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही नित्यानंद प्रभु दे सकते हैं। पर हम कब मांगेंगे? हम क्यों नहीं तड़प रहे? हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना ही नहीं कर रहे। हम नित्यानंद राम बोल रहे हैं। अवश्य गौरांग महाप्रभु खुश होते हैं, अवश्य नित्यानंद प्रभु से हम डायरेक्ट कृपा मांगते हैं। पर यहाँ पर भगवान एक सूत्र बता रहे हैं
कि नित्यानंद प्रभु केवल और केवल मेरी कृपा से ही मिल सकते हैं, मेरी कृपा से ही समझ आ सकते हैं, और कोई जरिया है ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु सबको सीधा ले गए, सीधा नित्यानंद प्रभु के सामने दर्शन करा दिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तभी नित्यानंद प्रभु के दर्शन होंगे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तभी नित्यानंद प्रभु के गुणों के दर्शन होंगे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तभी नित्यानंद प्रभु का स्वरूप हमें समझ आएगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तभी हृदय नित्यानंद 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 राम गूंजेगा हृदय में। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तो नित्यानंद प्रभु नाम लेते ही हमारे हृदय में कंपन, प्रेम, अश्रु, रस, इन सब का संचार होगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तो नित्यानंद प्रभु कितने शीतल हैं, नित्यानंद प्रभु हमारा कितना आधार है, नित्यानंद प्रभु हम उनके चरणों में कितना आश्रित हैं, नित्यानंद प्रभु कितने हमारे लिए आवश्यक हैं, नित्यानंद प्रभु जिनसे हम क्षण मात्र भी उनके बिना हम रह ही नहीं सकते। हमारी भक्ति का, हमारे जीवन का कण कण उन पर निर्भर है। ये सब केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही समझ आ सकता है। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु मांगने हैं, और नित्यानंद प्रभु जब मिल गए तो चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। हम इस्कॉन में और कई बार हम इस प्रकार का कीर्तन सुन चुके हैं कि हम बोलते गौरांग नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद। स्पीकर जो है, जो कीर्तनी है, वो गौरांग बोल रहा है और जो ऑडियंस है वो नित्यानंद बोल रही है। और जब स्पीकर नित्यानंद बोलता है तो ऑडियंस गौरांग बोलती है। तो गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा। और जब नित्यानंद बोल रहे हैं तो नित्यानंदा गौरांगा, नित्यानंदा गौरांगा। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है कि गौरांग 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 पुकारो, हृदय से पुकारो, शरणागति दिखानी पड़ेगी, तब वो पूर्ण भगवान हमें नित्यानंद हमारे हृदय में, हमारे कंठ में, हमारे भक्तिमय स्वरूप में नित्यानंद प्रभु प्रकट करेंगे। तो गौरांग गौरांग बोलेंगे तो वो गुरु तत्व, वो नित्यानंद राम, वो नित्यानंद नाम हमारे अंदर प्रकट होगा, हृदय से प्रकट होगा, स्वयं प्रकट होगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और जब हम नित्यानंद नित्यानंद बोलेंगे, यानी जब नित्यानंद की शरण लेंगे, तो गौरांग प्रकट होंगे, गौरांग महाप्रभु समझ आएंगे। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन भवे नीर। गौरांग महाप्रभु बोलने से हृदय में पुलक, हमारे बॉडी के हेयर्स खड़े हो जाएंगे, हमें एक्सटेसी आएगी, हमारा मन जैसे कोई स्वाद वाली वस्तु का केवल स्मरण से ही जीवा में हमारी ला टपकने लग जाती है, ला भर जाती है मुंह में, वैसे ही गौरांग नाम लेने से हमारे को बहुत आनंद आएगा,
तो गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरी हरी बलिते नयने बबे नीर। हरी हरी बोलते ही आंखों से अश्रु आने लग जाएंगे। गौरांग कहते ही आंखों से अश्रु आएंगे, प्रेम आएगा, हृदय अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। हम छाड़ी बातों ले रिप्राय एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस को छोड़ देंगे और इंटरनल कॉन्शियसनेस को फील करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फील करेंगे। पर ये कब होगा? आर कभी निताई चांदेर करुणा होई बे, संसार वासना मोरे तुच्छ हबे। हमारा मन बाह्य वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में लगा हुआ है, तो क्या हम भक्ति करेंगे तो ये सब छूट जाएगा या ये छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ना छूटेगा ना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो कोई चीज़ ही नहीं है, सब वहीं रहेगा, सब वहीं रहेगा। पर समझ आ जाएगा कि कितना आवश्यक है हमारे लिए, कौन आवश्यक है हमारे जीवन में, कौन हमारे जीवन को जीवन देता है, ये विषय वस्तुएं या भक्तिमय वस्तुएं, क्या? तो ये सब कब समझ आएगा? आर कबे निताई चांदेर करुणा होई बे, संसार वासना मोरे तुच्छ हबे। जब नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे ना, तो ये बाह्य वस्तुएं जो हैं ये हमारे साथ ही रहेंगी, हम इनके साथ रहेंगे, पर हम इनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हमारा शरीर इनके साथ होगा, वह मन इनके साथ नहीं रह जाएगा। नो नो नो, मन सत्य के चरणों में होगा, मन एब्सोल्यूट उस परमार्थ भगवान के चरणों में लग जाएगा, परम तत्व के चरणों में लग जाएगा, जो एटर्नल है, अविनाशी है। इन विनाशी, इन विषय वस्तुओं में मन नहीं लगेगा, शरीर चाहे ही रहेगा, इन वस्तुओं के काम होते रहेंगे, इनसे हमें जो आवश्यकता है सब होता रहेगा, इस सब से जीवन जैसे चल रहा चलता रहेगा। पर मन तो कृष्ण के चरणों में, हरि के चरणों में, गौरांग महाप्रभु के चरणों में लग जाएगा। और ये सब सिर्फ और सिर्फ नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। यही यहाँ पर गौरांग महाप्रभु समझा रहे हैं और यही ये भजन समझा रहे हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर समझा रहे हैं। तो संसार वासना मोर तुच्छ हवे, हमारे लिए संसार वासना मतलब एंजॉयमेंट की इच्छाएं, इस संसार को एंजॉय करने की इच्छाएं, ये इच्छाएं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मैं आज ये करूँगी वो करूँगी, ये सब हमारा ना रहेगा। पर हमारा जो वासना है ना, वो भक्तिमय हो जाएगी। संसार तो रहेगा वहीं, हम भी संसार में रहेंगे, पर वासना केवल भक्ति की ही होगी। ये संसार वासना में तुच्छ लगेगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने भजन को प्रायोरिटी ना दूँ, मैं अपने एकांत को प्रायोरिटी ना दूँ, मैं अपने शास्त्र अध्ययन को प्रायोरिटी ना दूँ, मैं अपने वैष्णव भजन को प्रायोरिटी ना दूँ, मैं अपने विचारों को प्रायोरिटी ना दूँ, मैं संसार के बारे में सोचूं। पर प्लीज़ ये
ये क्रियात्मक नहीं है, ये करने की चीज़ें नहीं है, ये स्वतः होगा। कब? आर कभी निताई चांदेर करुणा होई बे, संसार वासना मोरा तुझ हबे। हम बस गलती ये कर देते हैं कि हम अपने को भक्त समझते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हम करता नहीं है। वी आर नॉट अ डूअर। ये जो लाइन है ना कि कब निताई चांदेर करुणा करेंगे, निताई चांद करुणा करेंगे और संसार वासना मोरे तुच्छ हबे। यहाँ पे डूअर नित्यानंद प्रभु है, बट हम भक्त होकर भी कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि वी आर द डूअर। हम संसार वासना छोड़ने में भी ध्यान डाल देते हैं कि हमें भक्त हैं, और भक्त वो होता है जिसका संसार वासना में इच्छा नहीं होती, और हम अपने आप को डूअर समझते हैं और हम सोचते हैं हमें कंट्रोल करना है या इस सबको क्विट करना है, और इन सब पर ध्यान देते हैं। पर इससे पहले क्या है? हमारा आश्रय डूअर नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी तो ये स्वतः हो जाएगा, ये हमें करना नहीं पड़ेगा। हमें तो नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी है, तो नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी तो ये नेचुरल होगा। हम ये करने की कोशिश भी क्यों कर रहे हैं? लेट्स फील द मोमेंट कि कब हम हैरान हो जाएंगे कि संसार वासनाओं से हृदय हट गया है। ओह, नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई मुझ पर। ये मोमेंट हमें पकड़ना है, ये मोमेंट फील करना है हमें। तो उस मोमेंट का इंतजार करो। डोंट बिकम द डूअर। मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, छोड़ दो। बोलो नित्यानंद राम, करो उनकी प्रार्थनाएं, गाओ वैष्णव गीत, शरण लो उनकी, मांगो चैतन्य महाप्रभु से कि हे चैतन्य महाप्रभु, मेरे हृदय में नित्यानंद प्रभु को चैतन्य करो, मुझे गुरु तत्व समझाओ, मुझे उनकी शरण लेना सिखाओ। मैं आपकी शरण में हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु इस लीला के द्वारा ये समझा रहे हैं कि जब नित्यानंद प्रभु उनको चाहिए तो कुछ भी इधर उधर नहीं, कोई भी टाइम नहीं लगाएंगे। वो डायरेक्ट जाएंगे और दिखाएंगे। यानी कि हम देखो, हम जो है ना हमेशा भगवान को ही समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण मतलब कृष्ण, राम मतलब राम, गौरांग मतलब गौरांग। हमारा और कुछ भी समझने का बुद्धि भी नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती और समर्पण भी नहीं होता। क्यों समझे हम नित्यानंद, क्यों समझे अद्वैताचार्य, क्यों हम समझे गौर पार्षद, क्या आवश्यकता है? बट डोंट वरी, इस लीला के द्वारा चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि मेरी शरण में भी आ रहे तो जरा बिना कपट के आओ, ओरिजिनल बन के आओ, मांगो, इच्छा करो, मेरे को ही मांगो। पर मैं नित्यानंद के लिए तड़पूंगा। जब मैं नित्यानंद के लिए तड़पूंगा तो मैं स्वयं बिना समय को गवाए स्वयं खुद जाऊंगा, तो मेरे साथ साथ तुम भी जाओगे। जब मैं दर्शन करूंगा तो तुम्हें भी दर्शन कराऊंगा। अगर चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में आ गए तो वो नित्यानंद प्रभु को ले आएंगे, वो ही हमें दर्शन कराएंगे। हम नहीं ढूंढ सकते, कोई भी नित्यानंद प्रभु को नहीं ढूंढ सकता। केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तभी नित्यानंद तत्व हमें समझ आएगा। ये नित्यानंद तत्व विशाल शब्द क्या होता है? जो कहते हैं ना संकर्षण, अनंत, अनंत शेष, जो शेष अनंत शेष रह गया, जिसकी व्याख्या अभी तक अनंत शेष करे जा रहे हैं। कौन सा अनंत शेष? भगवान की गुण अनंत शेष, वही अनंत शेष, वही अनंत,
उनका खुद का जो गुण है वो अनंत है, वो स्वयं अनंत है और वो अनंत को ही गाए जा रहे हैं। वो अनंत वो अनंत वो अनंत तत्व हैं। नित्यानंद अनंत तत्व है। नित्यानंद हमारे गुरु हैं। चक्षुदान दिला ये जन्मे जन्मे प्रभु से। हमारे गुरु जो अभी हमारे साथ शारीरिक रूप से फिजिकली हमारे सामने नहीं रहे, तो चक्षुदान दिल यही जन्मे जन्मे प्रभु से, वो हर जन्म में हमारे गुरु हैं। यानी कि वो नित्यानंद प्रभु है जो इस जन्म में हमारे गुरु बनकर आए और अगले जन्म में भी वो ही हमारे गुरु होंगे। शरीर और रूप अलग अलग होंगे, पर वो परम तत्व ही तो है जो अलग अलग रूप में हमारे पास हमें पथ प्रदर्शक गुरु बनके, शिक्षा गुरु बनके, दीक्षा गुरु बनके सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और सदैव हमें चैतन्य महाप्रभु, हमें हमारे परम भगवान की तरफ बढ़ाते रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु हृदय में रियल में अगर हम चैतन्य महाप्रभु को निष्कपट होके अप्रोच कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से समझ आ सकते हैं। और प्लीज़ एक सत्य को स्वीकार करो कि अभी आपको यदि नित्यानंद प्रभु को उनका नाम उच्चारण करने में, उनका भजन गाने में, उनके गुण सुनने में, उनको देखने में अगर हमारी अभी तक रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो आप प्लीज़ ये सत्य स्वीकार करो कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अभी तक निष्कपट अप्रोच नहीं कर रहे। आप चैतन्य महाप्रभु को मांगो, उनसे भक्ति मांगनी पड़ेगी। सत्य बनकर सत्य को मांगना पड़ेगा। झूठा झूठा नहीं, कण मात्र भी झूठा नहीं। जैसे दूध में एक छोटा सा तिनका भी कितना स्पष्ट दिख जाता है ना, ऐसे ही उन प्रभु को हमारा कपट दिख जाता है। बहुत मुश्किल है, पर प्रार्थना में स्वीकार करना हमें निष्कपटता की ओर ले जाता है। स्वीकार करना है हमें भगवान को। भगवान, निष्कपटता क्या होती है पता नहीं, पर जो भी है, मैं सत्य में आपको प्रेम करना चाहती हूँ, आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, आपको पाना चाहती हूँ। मुझ पे कृपा करो। फिर निष्कपट होना भी हमारा कार्य नहीं है। वी आर नॉट द डूअर। वो जाने भगवान, हमारी प्रार्थना निष्कपट होनी चाहिए, इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो सब कुछ अपने आप प्रोसेस में हो जाएगा। निष्कपट, श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, बस एक ही चीज़ पर निष्कपटता, और कुछ नहीं, निष्कपटता पर ही ध्यान देना है हमें। यही हमारी क्रिया है और कुछ नहीं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, चाइल्ड लाइक वैष्णविज्म। बस यही तो करना है। कपट छूटेगा या नहीं छूटेगा, पर स्वीकार तो कर ले। प्रभु मानेंगे तो सही, चल स्वीकार तो कर रहा है। तो बहुत हृदय से हमें ना अप्रोच करना नहीं आ सकता। जब तक हम वैष्णव भजन नहीं करेंगे, हमें नहीं आ सकता कुछ भी समझ। बहुत दुख की बात है कि हमारे को भजन ही नहीं पता नित्यानंद प्रभु को जानने के, नित्यानंद प्रभु को मनाने के। हम कितना वियर्ड, कितना अजीब सिचुएशन होती है
कैसे? हम वैष्णव भजन को गुनगुना ही नहीं रहे। कितने अनजाने भजन ऐसे हमारे लिए गाए जाते कहीं पे, तो उसका ट्रेस भी नहीं होता, एक शब्द भी मुंह पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि कभी उसका आमना सामने ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अप्रोच कीजिए। हम गौड़ीय संप्रदाय हैं। गौड़ीय संप्रदाय, अपने आप को लिमिटेड मत करो। भगवान को अप्रोच करना है। भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ से मिले, नरोत्तम दास ठाकुर जहाँ से मिले, हमारे वैष्णवाचार्यों के भजन जहाँ से भी मिले, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो। भगवान का वर्णन झूठा नहीं है, वो शास्त्रिक है। हमारे पास सामने जो रखा हुआ है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तक हमें पहुंचना है। आप गौड़ीय संप्रदाय, आप गौड़ीय मठ में भी आप भजन उठाइए। कितने भजन है, कितने भजन है, आप कह नहीं सकते कि भजन नहीं है। इतने भजन है, बहुत भजन है। हर भजन में भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत गुण। कैसे पता चलेगा हमें जब हम उन्हें छुएंगे ही नहीं, उनको गुनगुनाएंगे नहीं, उनको श्रवण नहीं करेंगे। प्लीज़, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो दीवानों की तरह गाना गाना पड़ेगा, और गाना गाने के लिए गाना को चुनना पड़ेगा, और चुनने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। हमारे को तो केवल वो गीत गाने जो हमारे वैष्णवाचार्य गा गए हैं। भगवान केवल वो ही शुद्ध वाणी सुनते हैं। तो इसलिए उन गीतों को ढूंढो और गाओ। प्यार किया है तो गाना पड़ेगा। तो वैष्णव भजन को प्लीज़ अप्रोच करो, तभी सब कुछ हो पाएगा। तो ये बहुत सुंदर लीला थी। नित्यानंद प्रभु सामने बैठे हैं आँख बंद करके, और चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल नित्यानंद प्रभु के सम्मुख आ गए हैं, और सारे भक्तों के साथ, सारे गौर पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, और सबने दंडवत प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को। उसके बाद नित्यानंद प्रभु के बिल्कुल सामने चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, और नित्यानंद प्रभु को देखे जा रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु ने थोड़ी देर बाद आँख खोली और चैतन्य महाप्रभु को सामने देखा, और चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कृष्ण रूप का दर्शन कराया, और फिर श्रीवास पंडित को बोला कि भागवतम के श्लोक गाना शुरू करो। और उन्होंने शुरू करा, जिसमें श्री कृष्ण के रूप का वर्णन है। तो ये बहुत सुंदर था, उनकी पहली मुलाकात, बहुत सुंदर। नित्यानंद प्रभु बहुत एक्सटेसी में आ रहे हैं, और श्रीवास पंडित को चैतन्य महाप्रभु बोले जा रहे, गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ। और नित्यानंद प्रभु को वो उनके हृदय में इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अपने रूप के द्वारा और भागवतम के उन श्लोकों के द्वारा, कि सब लोग अचंभित हो गए। सब लोगों को नित्यानंद प्रभु के दर्शन तुरंत हो गए, और समझ आ गया कि नित्यानंद प्रभु कौन है, जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बिना विलंब के इतनी जल्दी खोज लिया और हमसे मिला दिया। तो नित्यानंद प्रभु, उसके बाद नित्यानंद प्रभु एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए, और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से परिचय पूछ रहे, आप यहाँ कैसे आए? तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं समस्त भारत देश घूमा, सब इस जगह मैं गया, और मैंने हर जगह भगवान के मंदिर देखे, पर वहाँ पर भगवान नहीं थे। तो मैंने सज्जनों से पूछा
कि मंदिर तो है पर भगवान नहीं, भगवान कहाँ है, मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान कहाँ हैं। तो उन सज्जनों ने मुझे कहा कि भगवान बंगाल में नवद्वीप में है, जाओ वहाँ जाके दर्शन करो। और मैं यहाँ आ गया और अब वो भगवान मेरे समक्ष है। भगवान नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु इतनी बातें कर रहे, इतने संकेतों में बातें हो रही है, कुछ शब्दों में बातें हो रही है, कुछ आँखों में बातें हो रही हैं, और कोई भी समझ नहीं पा रहा, कोई भी समझ नहीं पा रहा। नित्यानंद प्रभु बीच बीच में एक्सटेसी में आ जाते हैं और उनके शरीर का सब ताकत सी खत्म हो जाती है। वो गौरांग महाप्रभु के गोद में एकदम पड़ जाते हैं, जैसे लक्ष्मण जी जब उनको बाण लगा था, मूर्छा बाण, तो वो राम जी की गोद में लेटे हुए थे। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की गोद में लेटे हुए हैं। और गदाधर पंडित मन ही मन बोल रहे हैं कि वह अनंत शेष जो नारायण को शेष शैया उनकी बनती है, जिस पर नारायण होते हैं, आज उन अनंत शेष का सेवक होने का, सबसे बड़े सेवक होने के अभिमान को गौरांग महाप्रभु ने तोड़ दिया। क्यों, कैसे? कि आज वही सबसे बड़े सेवक जो सदैव नारायण को अपनी गोद में सुलाते हैं, आज वही सेवक स्वयं भगवान की गोद में सो रहे हैं और अभिमान चूर चूर हो गया सेवक होने का। भगवान इस तरह से लीलाएं करते हैं, ये अभिमान नहीं, ये तो प्रेम प्रकाष्ठा है कि भगवान कितना स्वीकार करते हैं सबको, हमें भी स्वीकार करते हैं। यही तो बस महसूस करने की जर्नी है हमारी। सब पर कृपा है भगवान की, भगवान सबको प्रेम करते हैं, पर भक्त वह है जो ये जानने लगता है, मानने लगता है और अनुभव करता है कि मैं केवल और केवल उनकी कृपा से ही चल रहा हूँ। कण कण में, मेरे शरीर के रोम रोम में, हर चीज़ में उन्हीं की कृपा है। जो उनकी कृपा को देखता है वो भक्त हो जाता है, और जो उनकी कृपा को नहीं देखता वो भक्त नहीं होता। पर कृपा तो सब पर है, जो भक्त है उन पर भी और जो भक्त नहीं है उन पर भी। तो नित्यानंद त्रयोदशी हम सबको बहुत प्रिय हो। श्री राधे। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।